नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो है हम तैयारी कर रहे थे, चाहे वो टारगेट आपका नवंबर के लिए हो, चाहे वो आपका जून के लिए हो। ठीक है, आज हम करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके एमसीक्यू करेंगे और मैं साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि वो कौन सी कब आए थे और कौन से एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे, तो वो मैनेज कर लेना। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, इसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर साझा करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो भी सब्सक्राइब भी करें। तो क्वेश्चन है पहला, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज पैटर्न। अब ये कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो करता है, तो हमने पढ़ा था कि ये सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न जो है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो टेट आर्ट्स में 2012 का क्वेश्चन था ये। आपकी कक्षा की एक छात्रा द्वारा कक्षा में छेड़ने की शिकायत करती है, इसके इस समस्या को आप कैसे हल करेंगे? तो आप इसमें क्या करोगे, अपने ढंग से पूछताछ करना। ठीक है, मतलब हम अपने खुद के वे में जो है उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या हुआ था, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या था, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। तो फीलिंग इसमें आंसर आएगा आपका। ठीक है, वो आपको पता है, आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, वो सारे तो इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाइसलेक्सिया इज़ एसोसिएटेड विद। अब जो डाइसलेक्सिया था ये कौन सा डिसऑर्डर था और ये किससे एसोसिएटेड था? तो ये था रीडिंग डिसऑर्डर। कोई पढ़ने में समस्या आती है तो उसको हम बोलते हैं डायलेक्सिया। और ये कब आया था? हिमाचल प्रदेश स्टेट आर्ट्स 2016 में ये पूछा गया था, क्वेश्चन था। अगला है, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेप्चुअल इंक्लाइनेशन ऑफ अ पर्सन टुवार्ड स्पेसिफिक थिंग इज नोन एज। तो इसको हम क्या करेंगे, जो इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है, तो उसको हम बोलेंगे एक एटीट्यूड होता है ना। तो ये टेड मेडिकल में पूछा गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐड आ रही बीच में तो इसको थोड़ा इग्नोर करें। द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज। अब साइकोलॉजिकल मेथड कौन सा है इसमें? रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो हमारा क्या है इसमें? केस स्टडी। तो ये था क्या है? साइकोलॉजिकल मेथड। ये जेबीटी डीएलएड जून 2020 का क्वेश्चन था। अगला है, कोरिलेशन ऑफ आईक्यू स्कोर्स आर हायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो कुछ में कुछ पेयर दिए थे, मदर एंड चाइल्ड, व्हेन चाइल्ड इज रिलेटेड टू बोथ पेरेंट। अब इसमें कोरिलेशन आईक्यू स्कोर आर हायर, कब हायर होता है? तो इसमें सीधा आंसर देखेंगे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस रेयर्ड टुगेदर इन अ बर्थ फैमिली। ठीक है, जो हमारी एक ही जाइगोट से जो पैदा होते हैं ट्विंस हमारे, ठीक है, उनमें क्या देखा गया है? कोरिलेशन ऑफ आईक्यू स्कोर जो था उनका हाई होता है। अगला है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? तो इनको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अगला है, हु हैज़ फॉर्मुलेटेड द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। तो ये किसने फॉर्मुलेट करी थी? तो ये करी थी हमारे थॉर्नडिके ने। थॉर्नडिके की थ्योरी भी आपको पता होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हमारा आज के अगले क्वेश्चन, द प्रीमैक प्रिंसिपल स्टेट दैट। अब प्रीमैक प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? तो वो करता है कि अ मोर फ्रीक्वेंट बिहेवियर विच रेनफोर्सेस लेस फ्रीक्वेंट बिहेवियर। तो ये था हमारा प्रीमैक प्रिंसिपल, कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो बिहेवियर होता है वो रेनफोर्स करता है लेस फ्रीक्वेंट बिहेवियर को। अगला है, द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय। तो ये विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अगला प्रश्न, who is reported to be the first researcher to utilize twin study methodology in the attempting to resolve the nature controversy। तो ये किसके द्वारा थी? ये थी हमारी फ्रांसिस गल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रंस थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ के द्वारा उनके साथ उनमें जो था ये सारा जो ऑल ऑफ द अबव आएगा। कोरिलेशन भी आता है, कोऑपरेशन भी आता है, स्पिरिट ऑफ लीडरशिप भी आती है और डिसिप्लिन भी वो सीखते हैं। ये मेडिकल में आया था जून 2020 में। अगला प्रश्न है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है हमारे हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हाँ नॉन मेडिकल में पूछा गया था ये वाला तो, और मेडिकल के जो मैंने प्रीवियस ईयर करवाए थे उनमें भी ये क्वेश्चन 2-3 बार आया था। अगला है IEP का पूरा नाम क्या है? तो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो था वो ट्रू नहीं है? तो वो थी डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाई साइमल्टेशन। साइमल्टेशन से कोई हमारी डेवलपमेंट नहीं होती है। अगला है कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम्स टॉक अलॉट एट स्कूल इट शोन दैट। तो ये क्या बात शो करती है? तो ये कहती है कि हर थॉट्स गेट्स एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। तो ये आर्ट्स में पूछा गया था क्वेश्चन था 2016 में टेट के एग्जाम में। अगला है हमारा विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स द जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो जी और एस की थ्योरी किसने दी थी? तो थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन थी। याद रखना इसको, एस से स्पीयरमैन ऐसे कुछ करके रिलेट करके याद रखना। कॉपी पेन लेके इनको ज़रूर नोट करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, उनको नोट ज़रूर करें। अगला है हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वुंट के द्वारा फर्स्ट जो थी वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के जनक किसको कहा जाता है? वो गार्टनर को कहा जाता है। अगला देखते हैं हम एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स दैट। हर एक लर्नर जो था वो अलग होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़ इंटरेस्ट एंड टैलेंट। कि कोई भी दो लर्नर होते हैं मतलब उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता ही होता है। हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, तो उसमें भी वही आएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा टूल नहीं है? तो MCQ फॉर्मेटिव असेसमेंट का अच्छा मेथड नहीं है। अगला है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप बाई। तो ये तो हमने बहुत बार कर लिया, तो ये भिन्नेट के द्वारा दिया गया था टेस्ट था। अगला है द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज़ अ न्यू ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्ड एज। बोले ऐसा थिंकिंग का प्रोसेस जो जिसमें इन्वॉल्व होता है इन प्रोड्यूसिंग ऑफ एन आइडिया, जिससे आइडिया जो है प्रोड्यूस होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट जो है नया वाला वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसको क्या टर्म दी गई थी? तो ये तो होती है क्रिएटिविटी। अगला है हमारा द मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स IQ विल बी। तो कम ही होगा 70 से, हाँ 70 से कम है, बिलो 70। अगला है अ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इज इंटेंट्स टू मेजर इज कॉल्ड। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा वैलिड टेस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एजुकेशन द डेफिनेशंस वाज गिवन बाय। कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो क्या होती है? साइंस ऑफ एजुकेशन। तो ये किसके द्वारा की थी? EAPL के द्वारा। यदि क्वेश्चन बड़े गंदे आते हैं मुझे लगता है ये डेफिनेशंस वाले, क्योंकि हम इनको इग्नोर करते हैं। अगला है अ टीचर टोल्ड रीटा दैट शी इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम्स पीरियड एज। गेम पीरियड में अलाउ नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, एज शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर होमवर्क इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बोले क्या था? अ टीचर टोल्ड रीटा दैट शी डज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम पीरियड, क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। तो ये कौन सी किस टाइप का क्या था? पनिशमेंट थी। ये तो पनिशमेंट ही हुई थी ना, हाँ इसको पनिशमेंट दी गई है। ये तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जब कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी कोई संकल्प स्पष्ट नहीं समझते हैं तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसको दोबारा पढ़ाना चाहिए, उस संकल्प को कोई सुलभ क्रिया को करने को बताना चाहिए, यानी कि कोई उसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी दे दे तो ज़्यादा समझ में आता है। ये आर्ट्स का क्वेश्चन था ना, टेट आर्ट्स का। नेक्स्ट है हमारा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर ए सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। डाइवर्सिटी वही है कि हर बच्चा जो वो हर फील्ड में स्पष्ट नहीं, जैसे हमारी 5 उंगलियां होती हैं मेरे हाथों की, वो बराबर नहीं होती हैं, लेकिन हर उंगली का अलग महत्व होता है ना। तो उसी तरह से क्लासरूम में भी यही इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। कोई बच्चा जो किसी काम में जब माहिर होता है, कोई बच्चा जो किसी काम में माहिर होता है। द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रमोटेड बाई। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इनसाइड थ्योरी किसने दी थी?
गैसेट थ्योरिस्ट ने ये दी थी, इनसाइट थ्योरी, ठीक है। और इनसाइट थ्योरी आई थिंक एक वो भी थी जिसमें जो चिंपैंजी वाली मेडिकल में आया था, तभी मुझे याद है क्वेश्चन ये। अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। अब एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। टेट नॉन मेडिकल 2018 का क्वेश्चन है ये। अगला है द एम्फेसाइज फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। अब जो एम्फेसाइजिंग फ्रॉम मतलब टीचिंग से लर्निंग की तरफ शिफ्ट होता है हमारा जो भी होता है हमारा, तो वो क्या शिफ्टेड बाय किसके द्वारा? अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी जो है वो यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ना। अगला अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़। अब पियाजे के अकॉर्डिंग पहली स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या होती है, तो वो कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, कि वो अपनी सेंसेस से ज़्यादा सीखता है। अगला है एनकोडिंग द प्रोसेस ऑफ। एनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ। अब एनकोडिंग क्या होता है? आई थिंक ये मेमोरी की, हाँ मेमोरी की है। एनकोड करना, जो हमने पहले कोई चीज़ देखी होती है हमारा माइंड उसको दोबारा से रिकॉल करता है, तो वही होती है एनकोडिंग। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव, तो वो हैबिट है हमारी। नेक्स्ट अमंग हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गैसेल्ट साइकोलॉजी, तो वो कौन सा आएगा? पैवलोव आएगा, पैवलोव की थ्योरी। वो था स्टिमुलस वाली थ्योरी, पैवलोव की थ्योरी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, तो ये आएगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि एक समस्या सॉल्यूशन बहुत सारे, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला है CCE निहित करता है। CC क्या है? बच्चों के विकास के शैक्षिक और सहशैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन करना, ठीक है। वो कौन सा था? वो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, वही था ना CCE? हाँ वही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड टू फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, तो टीचर से रिलेटेड क्या है कि मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, तो वही है, वही तो अफेक्ट करेगा सबसे ज़्यादा क्लासरूम में। तो ये नॉन मेडिकल का क्वेश्चन था, 2018 में पूछा गया था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज मॉर्फीन, मॉर्फीन की मॉर्फीम, ठीक है। फिनोम क्या होते हैं? फिनोम भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? मॉर्फीन। ये नॉन मेडिकल 2018 का प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू कोहल्स वर्क अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय। अब टीचर जो है वो किस तरह से मोरल वैल्यू जो वो ऐड कर सकता है बच्चों के अंदर, तो वो कर सकता है इन्वॉल्विंग देन इन अ डिस्कशन ऑन मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यू मतलब कौन सा सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है, ये गलत है, वही होती है। अगला प्रश्न है नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि एकदम से किसी चीज़ का सॉल्यूशन, तो वो कौन सी थ्योरी हमारी? थ्योरी ऑफ इंसाइट। अगला है द चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वॉज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर इज सफरिंग फ्रॉम। अब उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो देखने में प्रॉब्लम है कि वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर है उसको, ठीक है। जैसे आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी ना, उसको उल्टा उल्टा दिखता है सब कुछ, तो वही है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। द टर्म्स निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद, तो वो मेमोरी से रिलेटेड है, मिनोमिक्स। अगला है IQ ऑफ 8 ईयर स्टूडेंट्स हुज मेंटल एज इज 6 ईयर विल बी, तो वो क्या होगा? 75। थोड़ा सा कम होगा क्योंकि अपने एज ग्रुप से वो थोड़ा पीछे लैग कर रहा है, ठीक है। हम उसको रिटार्डेड भी नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो अब होता ही है। अगला है सुपर ईगो इज डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ इड, द स्टेटमेंट इज ट्रू है ये, कि सुपर ईगो जो है वो डायरेक्ट एंटीथेसिस करता है, होता है हमारा इड का। इड ईगो सुपर ईगो तो आपने पढ़ी होगी, कौन सी थ्योरी है? पियाजे की थ्योरी थी। अगला है स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी, सेकंड प्रोसेस ऑफ मेमोरी होती है हमारी स्टोरेज। अगला है एक शिक्षक को होना चाहिए, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। विश्व में प्रभुत्व भी होना चाहिए, नेतृत्व, मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं वो क्लास में खुद लेट आ रहा हो। अगला प्रश्न है अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटीज़ इन हर टीचिंग्स बिकॉज द
यूटिलाइजेशन मैक्सिमम नो सेंसेस टू एनहांस लर्निंग। आपको पता है कि अब जब हम ऑडियो वीडियो कुछ देखते हैं, जो चीज़ किसी चीज़ को हम आंखों से भी देखते हैं और उनको कानों से सुनते भी हैं, तो हमारे हमारे दो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस जो उस टाइम वर्क कर रही होती हैं। तो ज़्यादा सेंसेस वर्क कर रही होती हैं तो उसकी रिटेंशन पावर हमारी मेमोरी में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम देख के जो वो ज़्यादा सीखते हैं। अगला है विच ऑफ दीज टेस्ट विल मैकलेलैंड फर्स्ट यूज टू मेजर द नीड ऑफ अचीवमेंट्स। तो उसमें क्या आएगा हमारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसको याद रखना, TAT टेस्ट होता है ये। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें मैं बता रहा था आपको कि सेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, जैसे किसी कहीं पे जाके आप ये वाला प्रीवियस ईयर पेपर जो खुद पढ़ते हो, तो उसमें आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आपकी मैक्सिमम सेंसेस वहाँ पे यूज़ नहीं होती। पर जैसे मैंने आपको यहाँ पे आप वीडियो देखोगे तो आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, तो इसमें आपकी मेमोरी पावर जो है ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वार एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। अब चाइल्ड सेंटर जो थी उसने दी थी हमारी जॉन डीवे ने दी थी ना, वो तो पढ़ा होगा अपने डीवे थ्योरी। अगला प्रश्न देखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स ह्यूमन मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द नीड टू। अब कार्ल रॉजर के अकॉर्डिंग ह्यूमन का मोटिवेशन जो होता है वो किसके नीड के ऊपर बेस्ड होता है, तो वो होता है हमारा आंसर। देखते हैं इसका, हाँ बी ऑप्शन, एक्चुअलाइज एंड एनहांस द सेल्फ थ्रू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। तो प्लेजर प्रिंसिपल कौन सा था, हमारा ईड होता है भाई, चाहिए तो चाहिए चीज़। अगला है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी आपने पढ़ी होगी, द अकाउंटिंग स्टेज इज कंसर्न विद। तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट थी उसमें अकाउंटिंग स्टेज जो था किससे कंसर्न करती थी, तो करती थी यूज़ ऑफ विजुअल इमेज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये नॉन मेडिकल का जून में आया हुआ प्रश्न था। अगला है हमारा एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थाउट ऑन सब्जेक्ट इज, वो है क्रिएटिविटी। अगला है द टर्म्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स, दोनों आएगा इसमें, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। अगला है मोरालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉर्म्स ड्यूरिंग। अब मोरालिटी जो भी डिसाइड होती है किसके बेसिस के ऊपर, तो वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल मेथड के बेसिस के ऊपर। अगला है गुणवत्ता युक्त शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नहीं है, तो वो है पुस्तकों की मदद लेना। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें है कि लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस वाज प्रपोज्ड बाय। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो था वो हमारे चॉम्स्की के द्वारा प्रपोज किया गया था। यार ये जिनके भी आपके जो सिलेबस है, जिनकी भी आपने नाम वाली थ्योरीज पढ़ी है ना, नाम वाली पियाजे की थ्योरी, फ्रीड की थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज वगैरह थी या कुछ भी था, उनको अच्छे से नोट करें। ये आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड्स मेंटल एज 6। तो उसका IQ कितना होगा इसमें, हाँ 5 या साल का बच्चा है लेकिन उसका मेंटल एज है वो 6 साल का, यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमारी कितनी है, 120 आएगा इसका आंसर। 100 भी लिख सकते थे वैसे तो, लेकिन फिर वो एडवांस होगा ना, फिर 2 इंटू चलता है उस हिसाब किताब उनका। अगला है लो IQ ऑफ चाइल्ड ब्रॉट अप इन ऑर्फनेज इज़ मेनली ड्यू टू। उसका उनका इन्वायरमेंट की वजह से, वो तो यार ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है उनका इन्वायरमेंट, वो उनका IQ उसी तरह से डेवलप होता है। ठीक है, और जो ऐसे ऑर्फनेजेस में रहते हैं बच्चे, अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनका तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने वो पहले से ही एक्स्ट्रा मेच्योर होते हैं कुछ बच्चे उनमें, तो क्योंकि उनको होना पड़ता है, उनके हालात ही वैसे होते हैं। अब रोएंगे भी कितने दिन ना, चलो कोई बात नहीं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट। तो इसमें क्या आएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्वर्सेशंस। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। तो गार्डनर के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो थी वो दी गई थी। अगला है अकॉर्डिंग टू ग्विनफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स। अब ग्विनफोर्ड के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है क्या रिक्वायर करती है, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। अगला है वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप। ये तो हमने किया था कि ये जर्मनी में, लिपजिंग जर्मनी में इसको सेटअप किया गया था।
अगला है हमारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। अब ड्राइव रिडक्शन थ्योरी लर्निंग की किसके द्वारा दी गई थी? हल के द्वारा दी गई थी। अगला है हु गेव द स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग की जो हमारी स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो पैवलो के द्वारा। स्टिमुलस रिस्पॉन्ड और स्टिमुलस थ्योरी वही है पैवलो की थ्योरी, कुत्ते और घंटी वाली खाने वाली। अगला है कक्षा 8वीं की रीमा स्पोर्ट्स में भविष्य नहीं है और स्पोर्ट्स में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है। आप इसको क्या सुझाव देंगे? उसको उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये तो भाई तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थे, नेशनल तक खेल के आए हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? वही किसी कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं है, इतना ज़्यादा घर वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि गेटी थिएटर्स जो कि शिमला में है, सबसे पहला नाटक कौन सा था? तो वो था टाइम विल टेल। यस, गेटी थिएटर 1887 में स्टार्ट हुआ था। हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं? तो वो सारे काम करते हैं, बिजली का बिल जमा कराने वाला। ठीक है, ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? ये तो थोड़े हटके क्वेश्चन आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते थोड़ा सा इनको भी। तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 18 फरवरी 1948 में। अगला है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द लोक मित्र केंद्र? ये तो आगे सारा। लेडी ऑफ केलोंग, ये ग्लेशियर। अगला है हु वर द ओल्डेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो वो थे आर्यन गद्दी खोस, कोल थे, कोलकाता नहीं आएगा, कोल आएगा इधर। भारत में द लिटिल लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है। खियांग बख्यांग ये सारे किन्नौर में हैं। चलिए अगला कुंजुम दर्रा, लाहौल स्पीति। ये थे आज के हमारे जो भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। जो चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।